हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। उसमें हम आपको बताएंगे ज्ञान बिंदु के बुक से उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो आप जानते हैं कि 1275 के इसके पहले एग्जाम हुआ था। परीक्षा तिथि उसका 17/12/2023, यानी कि 17/12/2023 को हम बताएंगे इसका क्वेश्चन पेपर। उसमें आपको पूरा डिस्कशन के साथ इसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और ये ज्ञान बिंदु का बुक से हैं। आपको बता दें कि ज्ञान बिंदु का जो तीसरा बुक आया हुआ है, थर्ड एडिशन, उससे बुक से आपका डिस्कशन कराएंगे आज। देख लीजिए 1275 के सीट में कौन कौन सी क्वेश्चन आया हुआ था और किस लेवल के क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बाद इसी अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं, देख सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है परीक्षा में। और बता दें कि देखिएगा, जितना भी ये किया गया है ना ब्लैक वाला में, ये बताया गया है कि क्वेश्चन बुक से ये इसका पहला वाला आया था और सेकेंड आया था। इस बुक में कहाँ ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इससे सर के तरफ से दावा किया गया है कि मतलब इसे 60% 100% है कि आएगा इससे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरा थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आपको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बता दें कि ये 1275 पोस्ट का जो पीटी का एग्जाम हुआ था उसका हम लेकर आए हैं 50 क्वेश्चन, ठीक है। और ये 50 क्वेश्चन देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें। देखिए आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन, देखिए 1275 आपको बता दें कि एग्जाम हुआ था 17/12/2023 को, ठीक है। ये पीटी का है पेपर और इसका पूरा हम आपको डिस्कशन कराएंगे पॉइंट वाइज पॉइंट, ठीक है। देखिए कर रहा है पहला क्वेश्चन कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कुआलालमपुर किया गया था। अब देखिए बताया गया है कि फ्रॉम दरोगा सीरीज 2 पेज नंबर 156 क्वेश्चन नंबर 89, यानी इसका कहने का मतलब यह है कि दरोगा सीरीज जो दूसरा क्वेश्चन आया था सेकेंड एडिशन, उसमें अगर आप जाइएगा पेज नंबर 156 पर क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा तो ये आपका क्वेश्चन मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं हम। कह रहा है कि 5वां एशियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च 2023 को कुआलालमपुर मलेशिया में आयोजित किया गया है। इसकी थीम थी स्ट्रेंथिंग एंड मूव फॉरवर्ड आसियान इंडिया, ठीक है, इकोनॉमिक्स रिलेशन फॉर ए स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप। अब आसियान के देखिए, आसियान के बारे में पढ़िए कि आसियान के बारे से आपको परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक है। तो आसियान के बारे में थोड़ा देख लीजिए। कहता है कि आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका गठन 1967 में बेकांग घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ किया गया। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसियान का सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में है तथा आदर्श वाक्य वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी हैं। आसियान के संस्थापक देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड। आसियान के 10 सदस्य देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एवं कंबोडिया। ये सब क्या है तो आसियान के सदस्य देश हैं। अब कह रहे हैं देखिएगा कि राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है। अब देखिए इसको बताया गया है कि फ्रॉम दरोगा सीरीज फर्स्ट सेकेंड एडिशन पेज नंबर 578 क्वेश्चन नंबर 37, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पॉलिटी नोट्स पेज नंबर है आपका 63, यानी कि इसका पॉलिटी में दिया गया, इसका नोट में और इसका बुक में भी दिया गया, दोनों जगह से आपको ये आया हुआ क्वेश्चन। इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि 500 हो जाएगा आपका आंसर। इसका डिस्कशन देख लीजिए। कह रहा है कि राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 निर्धारित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। अनुच्छेद 3 से 71 के विभिन्न खंडों में कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान प्राप्त है जिसके तहत विधानसभा सदस्यों को नियुक्ति संख्या न्यूनतम संख्या 60 से भी कम है। उदाहरण मिजोरम में है आपका 40, सिक्किम में है आपका 32, गोवा में है 40 तथा संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली में 70 और पुदुचेरी में 30 विधानसभा सदस्य हैं। अगला सवाल है, पॉइंट है आपका कि राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है तथा विधानसभा के सत्रवासन के आदेश राज्यपाल द्वारा दिए जाते हैं। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा वर्ष 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन न करने का प्रावधान है। विधानसभा सदस्यों बढ़ने हेतु अहर्ता अनुच्छेद 173 में निर्धारित की गई है। वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में 403 है तथा न्यूनतम सदस्य संख्या सिक्किम में 32 है।
अगला पॉइंट देखते हैं आपका कि अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया जाता है। अगला देखिए आपका क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। देखिए सामूहिक रूप से पूछेगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ये आपका हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये भी आपको देखिए दिखाया गया है कि फर्स्ट एडिशन सेकेंड एडिशन दोनों में आपका है। पेज नंबर 126 क्वेश्चन नंबर 98 है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पॉलिटी नोट्स पेज नंबर है 115, यानी कि इसका भी ये नोट्स में दिया गया है ज्ञान बिंदु का। केंद्रीय परिषद मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान का अनुच्छेद 75 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि किसी मंत्री को उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह भी है कि मंत्रिपरिषद के निर्णय सभी केंद्रीय मंत्रियों अन्य मंत्रियों के लिए बाध्यकारी हैं। अनुच्छेद 75(2) में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी वर्णित है। यह कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्याप्त अपने पद पर बने रहेंगे, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है। चलिए इसका अगला देख लेते हैं। पॉइंट इसको देखिए, कह रहा है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियों होती हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध है। यह राष्ट्रपति को उसके कार्य करने हेतु सलाह देती है। मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों शब्द एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें एक निश्चित अंतर है। मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है जिसमें लगभग 15 से 20 मंत्री होते हैं। यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। इसकी संख्या को 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला सवाल ये दिखाते हैं हम कि राष्ट्रीय आय बराबर होती है। ती क्या हो जाएगी, तो NNPFC के बराबर होती है। यानी कि देखिए ये भी कह रहा है कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी इकोनॉमिक्स नोट पेज नंबर है 5, इस पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि राष्ट्रीय आय बराबर होती है। देखिए राष्ट्रीय आय NNPFC के बराबर होती है। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम क्या होता है, तो जब NNP की गणना लागत मूल्य फैक्टर कॉस्ट पर की जाती है तब उस देश की राष्ट्रीय आय निकलती है। NNP से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए इसमें से प्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है, जबकि परिधान सहायकी को जोड़ दिया जाता है। राष्ट्रीय आय मतलब क्या होगा, निव्वल राष्ट्रीय आय माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सहायकी। नेशनल इनकम यानी कि NNP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। आगे चलते हैं आपका 4 नंबर, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। तो ये आपका कौन हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका D नंबर कि भारत के नियंत्रण के महालेखक परीक्षक इसमें शामिल नहीं होता है। ये भी देखिए कह रहे हैं कि फ्रॉम दरोगा सीरीज 3 पेज नंबर है 10 क्वेश्चन नंबर है 26। संघीय कार्यपालिका में भारत के नियंत्रण महालेखक परीक्षक शामिल नहीं है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं महानुवादी से मिलकर होता है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, परंतु वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद में निहित हैं। अगला चलिए देखते हैं आपका अनुच्छेद नंबर 52 के माध्यम में से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 53 के तहत भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। प्रधानमंत्री शासन का प्रशासनिक प्रधान होता है जो शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। अगला चलिए देखते हैं आपका हम क्वेश्चन कह रहा है आपका कि केंद्रीय मंत्रालय ने ई-सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये कौन किया है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है। ये फ्रॉम करंट अफेयर्स बुक पेज नंबर 07 में आपका है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया था। ठीक है, इसको हम चलिए आगे देखते हैं कि हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्रांश पाटिल का संबंध किस खेल से है।
तो ये आपका हो जाएगा निशानेबाजी से। बाजी से देखिए खेल कौन कौन है खिलाड़ी, अभिनव बिंद्रा, मनु भास्कर, श्रेयसी सिंह, गगन नारंग, अंजलि भागवत, सौरभ चौधरी और अपूर्वी चंद्रा। देखिए ये अभिनव भारत और अपूर्वी चंद्रा दोनों परीक्षा में पूछ चुका है। राही सनोबत, अवनी लेकरा इत्यादि। कराए कि मुक्केबाजी से कौन है संबंधित, इसको पर देख लीजिए। मेरी कॉम, निकहत जरीन, लवलीना बोरगोहेन, विजेंदर सिंह, अमित पंगाल, पूजा रानी, सरिता देवी, मोहम्मद अली इत्यादि। मेरी कॉम को भी बिहार दुर्गा के परीक्षा में पूछ चुका है। ठीक है, कुश्ती से देखिएगा विनेश फोगाट, रवि कुमार दहिया, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, गीता फोगाट, सुशील कुमार, केडी जाधव, बबीता कुमारी। अब आपके दिखाते हैं हम तीरंदाजी से। देखिए तीरंदाजी से ये जो है ना दीपिका कुमारी, इसको परीक्षा में पूछ चुका है बिहार दुर्गा वाला। जयंता तालुकदार, लिम्बा राम, अभिषेक वर्मा, डोला बनर्जी, ज्योति सुलेखा, बेनम, बोम बाला देवी, श्रेयम, तनुश्री दीप राय, प्रवीण जाधव इत्यादि। सब के सब क्या है मेरा। तो 13 सवाल कर रहा है कि कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। तो कैप्टन शिवा चौहान हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला चलिए दिखाते हैं आपका डिस्कशन। देखिए इसका डिस्कशन में करेंगे दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में कैप्टन शिवा चौहान सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। कैप्टन अवनी चतुर्वेदी, कैप्टन मोहना सिंह, जीतौर लाल तथा कैप्टन भावना कंड को भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट में शामिल है। देखिए भारत में प्रथम महिला, इसको भी पढ़ लीजिए। कह रहा है कि भारत में पहली महिला पायलट कौन है, तो सरला ठकराल है। भारत में पहली महिला राफेल पायलट कौन है, तो शिवांगी सिंह है। भारत में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है, तो भावना कंठ है। भारत में पहली महिला एयरलाइन पायलट कौन है, तो दुर्बा बनर्जी है। पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक कौन है, शीला डावरे है। पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन है, तो सुरेखा यादव है। भारत में पहली महिला IFS अधिकारी कौन है, तो चुनीरा बोलियप्पा मुथप्पा है। ये मैथ का सवाल है, आपका परसेंटेज निकालना है। वाई के 20% का 20% 20 हो तो वाई का मान क्या होगा, इसका आपका आंसर आ जा रहा है डी नंबर। इसको सवाल को देख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं आपका हम 10 नंबर। बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12 से 2019-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर थी, तो कितना हो जाएगी, 13.5% थी। ठीक है, 11 नंबर आप देखते हैं कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। देखिए कौशाम्बी आपकी हो जाएगी वत्स की राजधानी है। ये भी बता देखिए कि फ्रॉम दरोगा सीरीज फर्स्ट सेकंड एडिशन पेज नंबर 372 क्वेश्चन नंबर 90 ज्ञान बिंदु GS एकेडमी हिस्ट्री नोट्स पेज नंबर 38, यानी दोनों जगह आपको मिल जाएगा सवाल कि कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। ये आपकी हो जाएगी वत्स की राजधानी हो जाएगी। बुद्ध के समय में हम 16 बड़े बड़े राज्य पाते हैं जो महाजनपद कहलाते हैं। अब इसको राजधानी देख लीजिए कौन किस राजधानी है, महाजनपद राजधानी। देखिए मगध क्या हो जाएगा, राजगिरी गिरिब्रज है। काशी वाराणसी में राजधानी हो जाएगा। कौशल की श्रावस्ती अयोध्या। कुरुक्षेत्र का आपका इंद्रप्रस्थ हो जाएगा राजधानी। अंग के चंपा, बज्जी की वैशाली, विदेह, मल के कुशीनगर प्रथम भाग एवं पावा द्वितीय भाग। चेदी की राजधानी हो जाएगा सोतीवती या सुक्तिमती। वत्स की राजधानी हो जाएगा कौशाम्बी। पंचाल के हो जाएगा अचित्र या उत्तरी। काम्पिली हो जाएगा दक्षिणी के। आगे चलिए दिखाते हैं हम। मत्स्य के क्या हो जाएगा, तो विराटनगर। सूरसेन के क्या हो जाएगा, मथुरा। अस्मक के पोतना या पुटली। अवंती के उज्जैनी उत्तरी, महिष्मती दक्षिणी। गंधार के हो जाएगा तक्षशिला। कंबोज के हो जाएगा राजपुर या हटक। 16 महाजनपदों में अस्मक एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित था। ठीक है, इसका आगे चलिए देखते हैं। कहते हैं कि 16 महाजनपदों में केवल बज्जी एवं मल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। वैशाली का लिच्छवी गणराज विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जो बज्जी संघ की राजधानी था। इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला सवाल चलिए हम दिखाते हैं आपको। कह रहा है कि 12 नंबर के किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है। तो आपका आंसर हो जाएगा 12 का डी नंबर, यानी कि सर मतलब बाण और सर मतलब तालाब। इसका देखिए सिनोनिम्स इसको कह सकते हैं। इसको देखिए कागज, सर का अर्थ होता है बाण, सर का अर्थ होता है तालाब। विकल्प डी सही होगा। जैसे कुल वंश होगा और इस कुल से आपका हो जाएगा किनारा। दैव मतलब होता है देवता, देव मतलब होता है भगवान। अनल मतलब होता है आग चाहे अग्नि, अनिल मतलब होता है हवा। आगे चलते हैं 13 नंबर। कह रहा है कि रूस की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। ये आपका हो जाएगा 13 के डी नंबर। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका 13 के डी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि से हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 3 मार्च 1918 ईस्वी को रूस की नई बेल्शविक सरकार और जर्मनी या केंद्रीय शक्तियों जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया के बीच हस्ताक्षरित एक अलग संधि थी, जिसने प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी को समाप्त कर दिया था। 2 महीने की बातचीत के बाद जर्मन नियंत्रित ब्रेस्ट लिटोवस्क में संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, देखिए इसको देख लीजिए। आगे दिखाते हैं कि विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात क्या होता है। देखिए इसका हो जाएगा हमेशा 1 से 1 के बराबर या कम होता है। 14 हो जाएगा आपका का चीज़, तो डी नंबर 14 के डी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसको देख लीजिए। आगे चलते हैं 15। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाते हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है, यानी कि 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं। इसको सब देख लीजिए आपका थोड़ा डिस्कशन में इसको ए में। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों वे प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो आपका हो जाएगा उदारीकरण कहलाता है। ये भी देखिए फ्रॉम दरोगा सीरीज फर्स्ट सेकंड एडिशन पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है। ठीक है, आगे चलिए इसको देखते हैं हम। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है। ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा ये कांगड़ा लघु चित्रकला। कुछ चित्रकला के बारे में हम देख लेते हैं, किस राज्य का कौन सी चित्रकला होती है। देखिएगा जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बिहार के आपका हो जाएगा मधुबनी, मिथिला, पटना, कलम, मंजूसा। उत्तर प्रदेश के हो जाएगा चोकपूर्ण, सोन, रखना, चिकनकरी। झारखंड प्लस बिहार के हो जाएगा जादोपटिया। पश्चिम बंगाल के हो जाएगा कालीघाट, अल्पना। हिमाचल प्रदेश के हो जाएगा पहाड़ी, गुलेर, कांगड़ा। मध्य प्रदेश सुरैती, नौरता, मोरते, तिलंगा।
उड़ीसा के हो जाएगा पटचित्र प्लस सौरा, राजस्थान फट प्लस मंडना प्लस लघु मंडना, गुजरात के हो जाएगा पिथौरा अस्थिया, तमिलनाडु के कोलम तंजौर, ये सब के सब क्या है तो चित्रकला है। पंजाब के फुलकारी, तेलंगाना के चेरियल प्लस निर्मल, आंध्र प्रदेश के मुगलू कलमकारी, उत्तराखंड के एपेन, केरल के कलमा जट्टू कालमेत्तुजू, कर्नाटक के रंगावली कुसुस्ती, महाराष्ट्र के बल्ली या वारली, ये सब क्या है चित्रकला है। पर मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाएगा तो आपको हो जाएगा सी नंबर यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। ये भी देखिए कह रहा है कि परम दरोगा सीरीज सेकंड पेज नंबर 135 क्वेश्चन नंबर 85 ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी इकोनॉमिक्स नोट में आपको दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, मानव विकास सूचकांक की गणना 4 संकेतों को जन्म के समय, जीवन प्रत्यवस्था, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय द्वारा की जाती है। इसकी गणना 0 और 1 के बीच की जाती है। संकेतक में जो देश अंक 1 के जितना पास रहता है वो मानव विकास में उतना ही उच्च स्तर पर होता है। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना का लेखक कौन था, ये आपका हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू है। ठीक है, ये आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक में सरकार के भीतर विधायिकी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन प्रस्तावित है। आगे चलिए दिखाते हैं हम फ्रांसीसी क्रांति संबंधित महत्वपूर्ण रचना। ये देखिए वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स का रचनाकार कौन है, ये रूसो हो जाएगा। लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टियर की रचना है। टू टीटा इजेज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक की रचना है। लमी द पल्स अखबार का संस्थापक जेव पॉल था। मॉर्सले गीत की रचना कवि रॉजेट दी लाइन द्वारा किया गया था। आगे दिखाते हैं आपको हमका 20 नंबर की भारत सरकार द्वारा जनजातीय किशोर शासन की विभिन्न अवामे का प्रशिक्षण करने लिए गठित समिति का नाम बताइए। ये आपका हो जाएगा भूरिया समिति का नाम होता है। देखिए जून 1994 में अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करने हेतु भूरिया समिति का गठन किया गया था। भूरिया समिति 1995 में केंद्र सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। भूरिया समिति की सिफारिशों को मानते हुए अनुसूचित क्षेत्रों के लिए केंद्रीय कानूनी को ठीक माना गया है। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कानूनों के माध्यम से जनजातीय स्वायत्ता क्षेत्रों को निर्दिष्ट करना था जिसका उल्लंघन राज्य न कर पाए। सरकारिया आयोग ये आपका हो जाएगा गठन हुआ था आपका 1983 में। ये केंद्र राज्य संबंधों से सुधारने से संबंधित है। ठीक है, आगे दिखा रहा अशोक मेहता समिति, इसका गठन हुआ था दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। अशोक की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति ने रिपोर्ट अगस्त 1978 में सौंपी थी। इसके पंचायत व्यवस्था हेतु द्विस्तरीय मॉडल पर आधारित है। LM सिंघवी समिति, लक्ष्मी सिंघवी समिति का गठन राजीव गांधी सरकार द्वारा 1986 में किया गया था। इसने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था। अगला है कि उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं के विनिमयता द्वारा बैंकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वह क्या होता है तो सूचना के अधिकार हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला चलिए आपको दिखाते हैं सवाल, इसको सब देखिए। करक अभिनेत्र लेंस की वक्रता स्थानांतरित की जा सकती है, ये आपका हो जाएगा बी नंबर पक्षाभि पेशियों द्वारा किया जा सकता है। अब इसको आप फिगर को देख सकते हैं, ये सब दिखाया गया इसमें आपको। पक्षाभि पेशियाँ क्या होती हैं तो वस्तु दूर होगी तो फोकस दूरी अधिक होगा, ये आपको बताया गया उसमें। कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 12 को कर सकते हैं सदस्य मनोनीत। ये सब आपको दिया गया है, लिखा गया है इसमें। संविधान के बारे में आपको बता दिया गया, राष्ट्रपति के बारे में। आगे चलिए दिखाते हैं हम आपको क्वेश्चन नंबर 24। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है वह कौन हो जाएगा तो आपका हो जाएगा मिजोरम। अब देखिए इसको दोनों मिला कर देना है। कह रहा है कि सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य कौन हो जाएगा तथा केंद्र शासित प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार 1 में हो जाएगा केरल, 2 पर लक्षद्वीप 91.8% और मिजोरम को हो जाएगा 91.3% के साथ। गोवा 88.7% के 4 पर है, त्रिपुरा 87.2% के 2 पर है। अब कह रहा है कि न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम कहाँ है तो बिहार में है 61.8%, अरुणाचल प्रदेश में 65.4%, राजस्थान में 66.1% और झारखंड में 66.4%। ठीक है, आगे चलिए आपको दिखाते हैं हम सवाल। करें कि एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए मैथ का है आपका, मैथ इसका लिख लीजिए, आंसर आ जाएगा सी। अब इसको मैथ को देखिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। इसको देखिए, सजाना है कूट के अनुसार जैसे संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य, संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी और 3 और 4 दोनों होगा। ये आपका दोनों सही है तो आंसर मेरा होगा इसमें से काची तो 3 और 4। तो देखिए 3 4 इसमें कोट में दिया होगा, कूट में कहता है तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप देखिए, लिख लीजिए अपने कॉपी में। आगे आपका सब के पॉइंट दिया, कह रहा है कि एकरा राजधानी है, किसका है ये आपका हो जाएगा घाना की आपका राजधानी है। अब कुछ राजधानी आपको देख लीजिए किस देश का कौन सी राजधानी है। जैसे देश आपका हो गया सेनेगल, इसका राजधानी है डकार, ट्यूनेशिया के हैं ट्यूनिस, युगांडा के कंपाला, अंगोला के लुआंडा, अल्जीरिया के अल्जियर्स, मोजाम्बिक के मपूतो, नामीबिया के विंडहॉक, नाइजर के नियामी, नाइजीरिया के अबूजा, सेशेल्स के विक्टोरिया, इथियोपिया के अदिस अबाबा,
उसके बाद से बोत्सवाना के हो जाएगा गेम्बोरोन, माली के बमाको, दक्षिण सूडान के जुब्बा। ये सब क्या है, राजधानी है। ठीक है, आगे चले देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया था? तो ये आपका चलाया था कौन? तो सीबीआई ने चलाया था ऑपरेशन गरुड़। आगे आपको दिखाते हैं 29 नंबर, करा कि एक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य उत्तर लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे जो अधिक सही उत्तर होगा उसको चुनिएगा। तो ये आपका इसमें से आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, आपका आंसर होगा इसका सी। हम पहले इसको मार लेते हैं। ठीक है, इसको देखिएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। आयकर है बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है, ये किससे हो जाएगा? तो पंचायती राज से संबंधित है। अभी आपको बताएं कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में योजना आयोग अब नीति आयोग द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए गठित की गई थी। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचा बनाए जाने की बात कही थी, जिसमें क्या क्या होगा? तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का होगा। ठीक है, करें कि 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले राजस्थान में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। आगे देखते हैं सवाल हम। ये आपको सब बताया गया है, किस पेज नंबर पर दिया गया है इसके अगले बुक में। करें कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो ये आपका हो जाएगा कुर्सेला से जाके मिलती है। कोसी नदी बिहार के कुर्सेला कटिहार शहर के पास गंगा नदी में मिलती है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल स्थित गोसाई थान चोटी के पास से हुई है। प्रमुख सहायक नदियां है अरुण कोसी, सुन कोसी, तमार कोसी, ठीक है, तामुर कोसी, इंद्रावती, लिखू, दूध कोसी, भीट कोसी, तंबा कोसी, सब के सब क्या है? तो कोसी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि कोसी नदी को नेपाल में सप्त कोशिक के नाम से भी जाना जाता है। कोसी नदी की लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है और तिब्बत, नेपाल और बिहार में से क्षेत्रफल लगभग 74,500 वर्ग किलोमीटर है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी के प्रवाह तंत्र के अंतर्गत सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज जिलों का अधिकांश क्षेत्र पाए जाते हैं। इसको आप देखिएगा सब। ठीक है, आगे हम दिखाते हैं सवाल नंबर। निम्न संतों को कालक्रम को सजाए। देखिए इसमें आपका हो जाएगा पहले कौन हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, यानी कि पहले दू आएगा तो रामानुजाचार्य, फिर आपको आ जाएंगे कौन? 4 नंबर नामदेव, फिर आपको आएंगे 1 नंबर चैतन्य, फिर तुलसीदास आपको लास्ट में आएंगे। सबके बारे में आपको दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलिए दिखा देते हैं हम सबके बारे में। ठीक, तुलसीदास हो गया, आपकी हो गया ये सब। अब कह रहा है कि स्वावलंबन 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया है, आपका 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 34 स्वावलंबन हो गया, 33, 34। देखिए अब कुछ अभियान के बारे में देख लीजिए। जिसे कह रहा है कि डिजिटल शक्ति 4.0 किसके द्वारा हो गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जारी किया गया है। एंटी दस्त अभियान दिल्ली सरकार ने जारी किया है। ओपीएस क्लीन अभियान पंजाब पुलिस ने जारी किया है। अरुणोदय 2.0 असम सरकार ने जारी किया है। माहिर मिशन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। आगे कह रहे हैं आपका 34 नंबर कि इलेक्ट्रिक स्कूटर बिड्डा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 1 नंबर हीरो मोटो कॉर्प के द्वारा जारी किया गया है। आगे चलिए दिखाते हैं हम 35 नंबर आपको। कहा कि अलीगढ़ की संधि किसके बीच हुआ था? तो अलीगढ़ की संधि ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आगे हम आपको बता रहे हैं 36 नंबर। कह रहा है कि प्लेइंग इट माई वे किसकी रचना है? तो आपका हो जाएगा सचिन तेंदुलकर के। अब कुछ क्रिकेटरों का बुक देख लीजिए, कौन से क्रिकेटर का कौन सा बुक है। तो कह रहा है देखिएगा प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक सचिन तेंदुलकर हैं। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली के हैं। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव की हैं। गोल्डन गर्ल्स पीटी उषा की हैं। सन्नी डेज सुनील गावस्कर की हैं। वनडे वंडर्स सुनील गावस्कर की हैं। 281 एंड बिहार्स बीवीएस लक्ष्मण की हैं। पावर शिफ्ट 11 टोफलर की हैं। हेलेन केलर स्टोरी ऑफ माई लाइफ एवॉर्ड ऑफ लव नरेंद्र मोदी की हैं। एमनेस्टी के अरविंद अडिगा के हैं। मैथोलॉजी
रोनाल्डो बर्थ की हैं। मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 16 से 15 ईस्वी में, यानी कि बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। मुगल मेवाड़ संधि 16 से 15 ईस्वी जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच हुआ था। 1605 से 1615 ईस्वी के मध्य मुगलों द्वारा मेवाड़ पर नियंत्रण सैनिक अभियान द्वारा कराए गए। अंततः 1615 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। मेवाड़ अभियान की सफलता के बाद खुर्रम को शाह खुर्रम की उपाधि दी गई। आगे का रहा है आपका 38 नंबर का रहा है कि मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित हैं? तो 34 NI से संबंधित हैं। ठीक है। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने बैरकपुर बंगाल में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया और उसने लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर हुमस को गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप मंगल पांडे को गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया था। अगला पॉइंट है आपका कि 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाल्मस्टन थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया एवं सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया था। उच्च सैनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया गया। आगे आपको दिखा रहे हैं हम कि बंगाल की सेना में यूरोपीय एवं भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया, जबकि बम्बई मद्रास में 2:5 रखा गया। भारतीय को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का था। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 39 के बी नंबर, यानी कि 358। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन अनुच्छेद 358 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 358 के अनुसार यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण भारत में या भारत के किसी भाग में आपातकाल की घोषणा की गई है, तो संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाता है। इसके लिए कोई आदेश निकालने या विधेयक पारित करने की जरूरत नहीं होती है। आगे दिखाते हैं हम आपका सवाल नंबर आपका हो जाएगा कितना? तो 40। कह रहा है कि बेला डीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका हो जाएगा लोह अयस्क के लिए है। बेलाडीला खान लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब भारत में लोह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थोड़ा देख लीजिए। तो उड़ीसा में आपका कौन कौन है? तो गुरुम, हिसानी, सुलेपत, बादाम पहाड़, किरुगुरु, बांसपानी, सुकिंदा, ये आपका कहाँ है? तो उड़ीसा में है लोह अयस्क। छत्तीसगढ़ में है आपका दल्ली, राजहरा, बेलाडीला, दंतेवाड़ा, बस्तर, आरी डोंगरी। झारखंड में है आपका नोवामुंडी, गुगा, पलामू, सिंदूरपुर। कर्नाटक में है आपका बेलारी, शिमोगा, चित्रदुर्ग, कुंद्रेमुख, बाबा, बुदुन, तुमकुर, सुंदूर। महाराष्ट्र में है आपका रत्नागिरी, चंद्रपुर। तमिलनाडु में है नीलगिरी, सेलम। ये सब क्या है? तो लोह अयस्क उत्पादित क्षेत्र है। गुजरात में कौन है? तो भावनगर, जूनागढ़, खंडेश्वर, बड़ोदरा। अब कह रहा है कि प्रोजेक्ट 75 फर्स्ट किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा हवाई जहाज से संबंधित है। इसका 41 का आपका हो जाएगा 1 नंबर पनडुब्बी से संबंधित है। 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट 75 फर्स्ट भारतीय नौसेना की P-75 श्रेणी की पनडुब्बियों का अनुवर्ती है। प्रोजेक्ट 75 फर्स्ट के तहत 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए स्वदेशी तौर पर परिकल्पना की गई है, जो अत्याधुनिक वायु स्वतंत्र प्रणोदक प्रणाली से लैस है। इसकी अनुमानित लागत 43,000 करोड़ रुपया है। अब आगे कह रहा है कि ब्राउंज मेडल मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? तो ये आपका हो जाएगा कॉपर और टीन का होता है। ब्राउज मेडल कॉपर और एसएन मतलब टीन होता है, मिश्रण होता है कॉपर, तांबा, SI, सिलिकॉन। इनका उपयोग कर मास्टर मिश्र धातु को तैयार किया जाता है, जिससे अनाज भंडारण एवं रिफाइनरी संशोधन से संबंधित सामग्रियां सुरक्षित रखा जाता है। अब देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातु के बारे में आपको बता रहे हैं। ब्रांस,
में क्या होता है, तो कॉपर होता है 60%, 80% आपका होता है कॉपर, 40%, फिर आपका हो जाएगा 20%। कंडीशनर बर्तन इत्यादि के निर्माण करने में होता है। ठीक है, आगे दिखाते हैं आपका हम कि ब्राउंज। ब्राउंज में आपका हो जाएगा कॉपर और टीन। फिर आपका डेल्टा मेटल में हो जाएगा कॉपर और जिंक। इसको बताते हैं बेयरिंग, वाल्व तथा जहाज का प्रोपेलर के निर्माण में कराया जाता है। जर्मन सिल्वर में आपका हो जाएगा कॉपर और जिंक। कॉपर में हो जाएगा 50 और जिंक में हो जाएगा 25। ठीक है, इसको बनाते हैं हम क्या चीज़ में, तो गहना बर्तन इत्यादि बनाने में करते हैं। मोनेल मेटल, इसको कॉपर लगाते हैं, फिर निकेल बनाते हैं मिश्र धातु बनाने में मोले मेटल में। एल्युमिनियम ब्रांच, इसमें कॉपर और एल्युमिनियम, कॉपर और एल्युमिनियम बनाते हैं। फास्फोर ब्रांच, कॉपर, टीन और फास्फोरस बनाते हैं। भाल्व, कोगमेल इत्यादि बनाने में, सिक्का मूर्ति इत्यादि बनाने में आपको एल्युमिनियम ब्रांच का उपयोग किया जाता है। आगे कह रहा है कि पश्चिमी घाट में प्रचलित कुंदरे मुख क्या हैं, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, तो हो जाएगा इसका सी नंबर, पार्वती चोटी है। ठीक है, ये भी कह रहा है कि कुंद्रेमुख कर्नाटक के पठार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1892 मीटर है। पश्चिमी घाट के बारे में कुछ जान लीजिए थोड़ा सा। कहता है कि यह उत्तर में तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरद्वीप तक 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहा जाता है। अगला सवाल दिखाते हैं हम आपको। कह रहा है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा किबुल लामजामो। देखिए किबुल लामजामो राष्ट्रीय उद्यान आपका मणिपुर में है। यह राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के लोकटक झील में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान का 2/3 भाग फुमड़ी मिट्टी तथा बायोमास से निर्मित तैरता हुआ दलदल द्वारा निर्मित है। आगे इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कह रहा है कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लीजिए। जैसे जम्मू कश्मीर में आपका क्या है, तो एकमात्र दाची ग्राम है, एकमात्र क्षेत्र जहाँ कश्मीरी स्टेग हुंगलू पाए जाते हैं। कहाँ, तो दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान में। लद्दाख में कौन है, तो हेमिस हाई भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में कौन है, तो जिम कॉर्बेट है, 1936 में बना भारत का पहला रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। आगे कह रहा है कि राजस्थान में कौन है, तो केवलादेव। साइबेरियन क्रेन नाम प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल। मरूगेट इंडियन बस्टर्ड का प्राकृतिक आवास है। छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी, राणा चार्ल्स डार्विन नामक नई मेढक प्रजाति पाई जाती है। आगे कह रहा है कि मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ सफ़ेद शेर के लिए प्रसिद्ध है। मेघालय बलमक्रम रेड पांडा के लिए पाए जाते हैं। गुजरात गिर में है, एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। असम काजीरंगा एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अब कह रहे हैं कि 45 निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियम नहीं करता है, तो ये आपको गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को नहीं करता है, यानी कि बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए दिखाते हैं हम आपको क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, ये आपका हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान सबसे बड़ा है, 3,42,229 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद से है मध्य प्रदेश, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार छोटे राज्य, जैसा कि सबसे छोटा राज्य कौन है, तो गोवा। उससे थोड़ा सा बड़ा है सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। गोवा के क्षेत्रफल कितना है, तो 3,702 किलोमीटर क्षेत्रफल में है ये। अब कहता है कि क्षेत्रफल के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश का क्रम, तो देखिए सबसे बड़ा हो जाएगा आपका कौन, तो लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली। ठीक है, और सबसे छोटा आपका हो जाएगा लक्षद्वीप, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर में है। बिहार क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 12वां राज्य है। इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसको इंग्लिश में है, इसको क्या करना है हमको, पैसे बनाना है। इसको पैसे वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आई ईट ए बनाना एवरी डे, इसका आंसर आप पैसे में जब बदलिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो होगा कि ए बनाना इज ईटेन बाई माई एवरी डे, आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आगे चलते निम्नलिखित में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मक कौन है, तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि सी एस की है। ठीक है, अब देखिए लिथियम, अब कुछ देख लीजिए इनका विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किसकी होती है, तो लिथियम की होती है, फिर सीजियम की होती है, फिर क्लोरीन के, नाइट्रोजन के, और सी एस मतलब होता है सेरियम। सेरियम सबसे कम किसकी होगी, तो सेरियम की होगी।
एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। कौन स्थिर रहती है? तो ये आपकी चाल क्या हो जाएगी? स्थिर रहती है, यानी कि 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए दिखाते हैं आपका 50 नंबर। 50 नंबर मेरा क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित निवारक निरोधक अधिनियम को कलरा के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम। अब देखिए इसमें सजाना है हमको, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 4 1 3। ठीक है, इसको सजा दीजिएगा आप देखकर। ठीक है, इसमें सब बताया गया है आपको कौन सी क्या है। ठीक, ये बता दें कि आपको हम कि बिहार दरोगा का 12 से 75 का जो पीटी के एग्जाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन पेपर है 1 से लेकर 50 तक, और 1 से 50 तक आपको इस वीडियो में दे दी है, और 51 से लेकर 100 तक कल इसके अगले वाले वीडियो में हम लेकर आएंगे। ठीक है।